अब मैं कार्यक्रम की तरफ चलता हूँ। हमारे गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा जो थ्रेट होता है, सबसे ज़्यादा जो संभावना होती है आपदा की, वो भूकंप की होती है। तो अपना जूनागढ़ सेस्मिक जोन 4 में आता है। यहाँ पर अत्यधिक तीव्रता का भूकंप आने की संभावना रहती है। तो यदि आपके ऊपर कोई बिल्डिंग या कोई मलबा गिरा तो आपको कम दबाव महसूस होगा और आप अपना हाथों का बचाव करते हुए वहां गिरेंगे तो आपको थोड़ा खाली जगह मिल जाएगा सांस लेने के लिए। और सेफ जगह जाकर खड़ा होना है। बिल्डिंग से जो भवन है उससे 1.5 गुना दूर। सपोज करो कि हमारा बिल्डिंग 30 फीट का है तो 45 फीट दूर जाके बिल्डिंग से खड़ा होना है खुले में। वहां पर कोई पेड़ भी ना हो, कोई खंबा नहीं हो, कोई टावर नहीं हो, ऐसी जगह का चुनाव करना है। उसको बोलते हैं सेफ जोन। सेफ जोन में जाके खड़ा होना है और जो दोबारा से आफ्टर शॉक आएगा उसका इंतजार करना है जब तक डिक्लेयर ना हो कि अब भूकंप की संभावना कब है, जब तक दोबारा बिल्डिंग में नहीं जाना है। तो ये बिल्डिंग हमने आपको भूकंप के बारे में बताया। इसके बाद कोई भी आपदा हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, रेल एक्सीडेंट हो, रोड एक्सीडेंट हो, सबसे ज्यादा यदि लोग की जान जाती है तो वो एक्सिस ब्लीडिंग से जाती है। क्योंकि हमारे शरीर में, मानव के शरीर में केवल 5 से 6 लीटर खून होता है और उसमें से 1 से 1.5 लीटर खून किसी भी कारण से, कटने से, फटने से, फ्रैक्चर से, किसी भी कारण से 1 से 1.5 लीटर हमारा जो ब्लड जिंदे रहते हैं, काम करना ये भी बंद कर देते हैं, परंतु ये जिंदे रहते हैं। और इनको दोबारा से यदि CPR, कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन दिया जाए, हृदय और फेफड़े को जीवित करने की क्रिया की जाए तो दोबारा से जीवित हो सकता है। तो यदि कोई हार्ट अटैक से, पानी में डूबने से किसी की मृत्यु हो जाती है, क्लिनिकल डेथ, तो 5 से 7 मिनट के अंदर यदि CPR दिया जाए तो दोबारा से जीवित हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जो जवान है, जो रेस्क्यूअर्स है, ये आपको समझाएंगे। उसके लिए सबसे पहले जो जहाँ पर वो गिरा है, यदि वो सेफ जगह नहीं है, ऊंची नीची है, पत्थर है, झाड़ी है, तो वहां से उसको प्लेन जगह में लाना है और नीचे वो ठोस होनी चाहिए। वो जगह जो सरफेस एरिया बोलेंगे वो ठोस और प्लेन होना चाहिए और उसको इस प्रकार से लिटाना है और उसकी दाहिनी तरफ रेस्क्यूअर को बैठना है जिस प्रकार से ये बैठे। फिर सबसे पहले उसको क्या करेंगे, ABC चेक करेंगे, एयरवे उसका क्लियर करेंगे। यदि एक्सीडेंट से या किसी कारण से उसके मुंह में मिट्टी भर गई या कोई ऑब्जेक्ट फंस गया है मुंह या नाक में तो उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद उसकी ब्रीथिंग चेक करेंगे। यदि उसका ब्रीथिंग एब्सेंट है, उसकी सांस बंद हो गई है, तो फिर उसका पल्स चेक करेंगे, सर्कुलेशन चेक करेंगे। पल्स एब्सेंट, ब्रीथिंग स्टॉप, समझो कि वो मर चुका है तो उसको CPR देना है। जीवित व्यक्ति पर कभी भी CPR नहीं देना है क्योंकि इससे उसकी रिब्स, छाती की हड्डियां भी टूटने की संभावना रहती है। तो कभी भी जिंदे व्यक्ति को CPR नहीं देना है। जैसे कि हम इस समय आपको दिखा रहे हैं, तो वो भी हम मीनो क्वीन पर दिखा रहे हैं, पुतले पर दिखा रहे हैं। तो दाहिनी तरफ बैठ जाना है और उसका ABC चेक करने के बाद उसको अपना मास्टर हैंड, जो मास्टर हैंड होता है, किसी का भी सीधा ही होता है, ज्यादातर का उल्टा भी होता है, उसको इस प्रकार से रखना है और अपना दूसरा हैंड उस पर इस प्रकार सवार करना है। और जाइफाइड प्रोसेस से 2 उंगली ऊपर और 2 उंगली लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है। जहाँ छाती में कटाव वाला हिस्सा होता है, यहाँ से 2 उंगली ऊपर और 2 उंगली फिर लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है। लगभग उसके ऊपर रखते हुए, पूरे बॉडी का वेट उस पर रखते हुए और जल्दी जल्दी कंप्रेशन देना है। दीजिए। कंप्रेशन की स्पीड क्या होगी, 1 मिनट में 100 से 120 बार। और उसका गहराई कितनी होगी कंप्रेशन की, 5 से 6 सेंटीमीटर। 30 करने के बाद ये बनावटी सांस, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग इसको देगा 2 बार। उसके बाद तुरंत फिर वो 30 बार उसको कंप्रेशन देगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 2
फिर वो 2 बार आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देगा। इस प्रकार 5 बार करने से एक बार उसका एक सर्किल पूरा हो जाता है, एक साइकिल पूरा हो जाता है। फिर उसकी कैरोटिड पल्स जो गले में होती है उसको दोबारा से चेक किया जाता है। यदि पल्स चल गई है तो आपका सीपीआर कामयाब हो चुका है और आपको उसको फिर भी हॉस्पिटल लेकर जाना। ये नहीं वो जिंदा हो गया है, उसकी पल्स चल गई है, सांस चल गई है तो हम सीपीआर तो बंद कर देंगे, परंतु हॉस्पिटल फिर भी ले जाएंगे उसको एडवांस केयर के लिए कि क्या प्रॉब्लम थी और जो अटैक वगैरह हुआ है वो कितना घातक का, डॉक्टर उसको जो है जस्टिफाइड करेंगे और उसका एडवांस केयर करेंगे। तो ये सीपीआर था, बहुत आज के टाइम में बहुत इसकी जरूरत है। हर किसी को ये आना चाहिए, जरूरत पड़ने पर किसी की जान आसानी से इससे बचाई जा सकती है। ओके, कंप्लीट। के लिए सबसे पहले बच्चे को इस प्रकार से अपने हाथ पर लिटाएंगे और जो हमारी पतली उंगली होती है उससे मुंह खोलते हुए उससे देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे निकालने की कोशिश करेंगे। वो निकल जाता है कई बार, और यदि नहीं निकलता तो 2 उंगली से उसके मुंह को खोलते हुए वो इस प्रकार से अपने जो हाथ है इस प्रकार से उसको लिटाना है। पोजीशन पे थोड़ा डाउन होना चाहिए, उसका हेड जो है, जो फेस है वो थोड़ा डाउन होना चाहिए और उसके दोनों हाथों के बीच में, दोनों हाथों के बीच से 5 बार इस प्रकार से उसको थपका मारेंगे, मुक्का मारेंगे, जिससे उसका जो ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है वो श्वास नली से निकल के बाहर आ जाएगा। तो इससे आपने देखा होगा कई बार बच्चे की जान जाती है, बच्चे की जान बचाई जा सकती है। ये बच्चे का था। दूसरा आपने देखा होगा कई बार बड़े के भी, एडल्ट के भी हो जाता है, आम की गुठली फंस जाती है या नॉन वेज होता है उसको हड्डी फंस जाती है तो वो उससे भी डेथ होने के चांस रहते हैं। उसको भी हम चॉकिंग बोलते हैं। तो वो इस प्रकार से आपको मिलेगा, वो खांसना चाह रहा होगा लेकिन खांस नहीं पाएगा और गले को इस प्रकार से गले को पकड़े हुए होगा और आप उससे पूछोगे कि क्या चॉकिंग है या आप ठीक हो तो वो कुछ नहीं बोल पाएगा, वो केवल गर्दन हिला के ही आपको बताएगा। क्या मैं आपको मदद कर सकता हूं? इस प्रकार से जाइफाइड प्रोसेस जो पहले था सीपीआर में देखा था, अपना एक मुक्का बनाकर उसको जाइफाइड प्रोसेस से थोड़ा नीचे रखना, दूसरा हैंड उस पर सवार करना है और जोर से उसको, ज्यादा जोर से उसको अंदर दबाते हुए घुमाना है। तो उसकी जो आंत है, आंत प्रेशर पड़ के उसका जो उसने सुबह से कुछ खाया है वो बाहर निकल जाएगा, उसको उल्टी हो जाएगी और जो ऑब्जेक्ट फंसा है वो उल्टी के साथ बाहर आ जाएगा। तो इससे हम किसी की जान आसानी से बचा सकते हैं। इसको बोलते हैं चॉकिंग। नमस्कार। वीडियो बोलो चालू कर। અહીં ઉપસ્થિત તમામ પદાધિકારી શ્રી, અધિકારી શ્રી, એનડીઆરએફના લીડરશ્રીઓ, કર્મચારીશ્રીઓ, આ તકે ઉપસ્થિત શાળાના આચાર્યશ્રી, શિક્ષકશ્રીઓ, વિદ્યાર્થી, ગ્રામજનો, આજે આપણે સરકારશ્રીના સેવા સેતુ કાર્યક્રમ અંતર્ગત અહીં ઉપસ્થિત છીએ. સરકારશ્રીએ વિવિધ યોજનાઓનો લાભ સરળતાથી છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચી શકે એ હેતુથી આ સેવા સેતુનું કાર્યક્રમ આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યારે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી આ આયોજન થઈ રહ્યું છે. ત્યારથી અત્યાર સુધી તમામ ગામ લોકોને વિવિધ યોજનાઓ
નો લાભ મળી ચૂક્યો છે અને એમાં નવી નવી ટેકનોલોજી, નવી યોજનાઓ સરકારશ્રી વખતો વખત અમલમાં લાવતી હોય છે. તેમજ આજે આપણે એનડીઆરએફ ના જે જવાન છે, જે આપણે દેશ માટે જ્યારે પણ આવતી હોય છે, પૂર, વાવાઝોડું, ભૂકંપ, રોડ અકસ્માત, આજે આપણે એ લોકોએ જે અહીંયા દર્શાવ્યા વિવિધ, એમાં આપણે જો આપતીના સમયે આનો ઉપયોગ કરીએ તો ઘણાનો જીવ બચી જાય. આની આપણે જો ખ્યાલ હોય તો આપણે બીજાને આ તાલીમ આપી અને લોકોને સરળતાથી આપતી સમયે જોખમમાંથી બહાર કાઢી શકીએ. એનડીઆરએફની ટીમ આપણા તાલુકાને મળી છે. એ આ લોકો દરેક તાલુકામાં જઈ અને આપતી સમયે શું શું તકેદારી રાખવી એની પણ જાણકારી આપતા હોય છે. અત્યારે આપણે હાર્ટ એટેકનું તાલીમ આપી કે હાર્ટ એટેક આવે તો શું શું કાળજી રાખવી, શું કરવાથી શું ફાયદો થાય અને શું ન કરવું જોઈએ. કારણ કે આપણે ઘણી વખત હાર્ટ એટેક આવ્યો, સાહેબે કીધું આપણે કે ભાઈ આ રીતના આપણે કરવું જોઈએ, એટલે આપણે ખૂબ સારી રીતે તાલીમબદ્ધ થયા છીએ. એટલે આપણે સરકારશ્રીની આ યોજનાને આપતી વ્યવસ્થા પણ હેઠળ કાર્યવાહી કરતા